everyone, welcome to English Owl. And in today's lecture, we are going to deal in the tricks to remember fundamental rights of the Constitution. Okay, so let's just get into the video. सबसे पहले अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को इजीली याद रखना है तो उसके लिए आपको 3 स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा. ओके, एंड द फर्स्ट वन इज लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव 6 फ्रीडम्स बाय विच वी सॉ MRP क्लियरली. ये स्टेटमेंट ईजी सही है कि लॉ ने हमारे सारे डाउट्स रिमूव करे और इसीलिए हमें जो 6 फ्रीडम्स मिली जिसके वजह से हमें जो MRP है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखने लगी. ठीक है, तो इससे चलो हम हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उस पे आ जाते हैं. तो सबसे पहले जो हमारी फंडामेंटल राइट है दैट इज टेलिंग यू अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, तो बेसिकली लॉ जो हमने सबसे पहला जो वर्ड रिमेंबर करा था हमारी ट्रिक से, तो उस लॉ से क्या होगा हमारा आर्टिकल नंबर 14. ठीक है, एंड देन डाउट का D से व्हाट इज इट डिस्क्रिमिनेशन, जो बेसिकली हमारा आर्टिकल 15 डील कर रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो होगा वो बेसिकली नहीं होगा. जो हमारे सारे ग्राउंड्स है जो हमारे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम नहीं करेंगे. ओके, एंड देन फॉर ओ से हमारा एक्चुअली क्या आ जाएगा अपॉर्चुनिटी, दैट इज इन आवर आर्टिकल नंबर 16. ओके, एंड फिर हमारे पास बचा हमारा U एंड D. तो बेसिकली U इज इन आवर आर्टिकल नंबर 17 विच इज टेलिंग यू अबाउट कि जो अनटचेबिलिटी है उसे अबॉलिशन करना है. एंड बेसिकली लास्ट वन विच इज आवर आर्टिकल नंबर 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. ओके, सो बेसिकली लॉ एंड डाउट, इससे हमने हमारे ये जो राइट टू इक्वालिटी की जो आर्टिकल्स है वो हमने कवर आउट करे. सो लेट्स मूव फर्दर. इसके बाद में हमने एक्चुअली जो आर्टिकल करना है वो है हमारा आर्टिकल नंबर 19. ओके, दैट इज एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा जो ट्रिक होगा वो होगा 100 MRP. ओके, बिकॉज दिस आर्टिकल इज वेरी नेसेसरी, तो हमें इसके जो की पॉइंट्स है उसको भी ढंग से देखना चाहिए. तो बेसिकली आर्टिकल 19 क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स होगी रिगार्डिंग किस चीज़ के रिगार्डिंग, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग. सो लेट्स सी क्या क्या होंगी वो. ठीक है, so basically S is standing for speech and expression, S which is dealing in with 19(1)(a. ठीक है, और फिर हमारा जो A होगा it is under assemble, that is in 19(1)(b. what is it talking to assemble peacefully and without arms. ठीक है, S, A and U is talking about unions or association. ठीक है, which is coming under article 19(1)(c. उसके बाद में अगर हम आते हैं 100, फिर अब हम देखते हैं MRP से. What is MRP telling you about? M is telling you about move freely throughout the territory of India. This is M. Okay, and R हमें बता रहा है कि reside and settle होना in any part of the territory. Okay, and the last one P is telling you about you can practice any profession, PP. Okay, practice any profession which is under 19(1)(g. So हमने 100 MRP से हमारे जो भी आर्टिकल 19(1) के जो भी सब क्लॉजेज है उनको हमने डील आउट करा है. सो लेट्स मूव फर्दर. सो दूसरी जो ट्रिक है बेसिकली वो है हमारी क्लियरली. ठीक है, अभी हमने 100 MRP देखा, अब हम देखते हैं क्लियरली से एक्चुअली हम हमारी बाकी की फंडामेंटल राइट्स को कैसे डिराइव आउट कर सकते हैं. तो 19 इज डन. जब अब हमारा C आ रहा है तो C से हमारा क्या आ रहा है
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। तो जो कन्वेंशन की हमारी जो प्रोटेक्शन है दैट इज अंडर आर्टिकल 20 एंड वही जो होगा बेसिकली हमारा क्लियरली का सी जो है वो डील आउट करेगा। देन लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 21 जो बेसिकली है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन के लिए। वो हमारा जो एल क्लॉज है वो बेसिकली लाइफ एंड लिबर्टी पे डील आउट करेगा। देन नेक्स्ट इट इज 21A दैट इज अबाउट एजुकेशन और वो हमारा जो क्लियरली का ई है बेसिकली इट इज डीलिंग इन हमारा एजुकेशन। ठीक है, AR क्लियरली का जो AR है बेसिकली वो हमारा डील कर रहा है अरेस्ट में, दैट इज आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस में। और जो हमारा L है बेसिकली वो किस चीज़ पे डील करेगा, लेबर का। ठीक है, जो राइट होती है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, जिसमें से सबसे पहला जो 23 है वो किस पे आ रहा है, ह्यूमन बींग्स के लिए। एंड जो हमारा 24 क्लॉज है वो बेसिकली आ रहा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस का फैक्ट्रीज में। अब हमें आगे की फर्दर आर्टिकल्स को डील करने के लिए दूसरी जो ट्रिक है उसको रिमेंबर आउट करना पड़ेगा। और वो ट्रिक क्या बोलेगी एक्चुअली, जो कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। तो देखते हैं इस ट्रिक से कि एक जो बदमाश आदमी है उसने बेसिकली हमारी जो टैक्स है उसको इवेट करी है एंड बेसिकली उसने क्या करा है, हमारा हैम्पर आउट कर दिया है इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। सो जस्ट लेट्स सी कि अब हम इसको कैसे याद करेंगे हमारे आर्टिकल्स। जो हमारा कॉन मैन है, ठीक है, तो उससे हमारे क्या आएंगे, आर्टिकल नंबर 25। ठीक है, जो कौन से जो हमारा कॉन्साइंस होगा वो हमारा आर्टिकल 25 में डील आउट करेगा। ठीक है, कौन हो गया, एंड देन मैन is actually in article number 26 which is telling you about how to manage your religious affairs। ठीक है, तो आर्टिकल 25 भी हो गया, आर्टिकल 26 भी हो गया। evade is of no use, that is just for the trick। फिर टैक्स से एक्चुअली पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, तो जो हमारा टैक्स है बेसिकली वो हमारा आर्टिकल नंबर 27 में दिया हुआ है कि कोई भी फ्रीडम जो है पेमेंट ऑफ टैक्सेस को, ठीक है, जो प्रमोशन करने के लिए कोई भी रिलीजन के लिए, तो वो जो हमारा टैक्स है बेसिकली वो इस चीज़ पे आ गया। ठीक है, अटेंडेंस विच इज इन अंडर आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा अटेंडेंस है उससे अटेंडेंस, जो हमारा टैक्स है उससे हमारा आर्टिकल नंबर 27 का टैक्सेस, जो हमारा मैन है उसका मैनेज हो गया अंडर आर्टिकल नंबर 26, और जो हमारा कौन है उससे हमारा आर्टिकल नंबर 25 कवर्ड आउट हो गया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। ठीक है, तो जो हमारी हैम्पर इसने क्या करा था, कल्चर एंड एजुकेशन, तो वही जो हमारा 29 है और 30 है कल्चर एंड एजुकेशन पे। तो कल्चर क्या हो गया है, हमारा इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, और जो एजुकेशन हो गया है बेसिकली इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर करना उनकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उन सबको। ठीक है, सो लेट्स रीड आवर थर्ड ट्रिक। अब क्या है ना, जब कॉन मैन ने बदमाशी करी तो हमें पता है अब हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट बेसिकली अब जो हमारा रामलाल है उसको बुलाएगा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने रामलाल को बुलाया, तो लेट्स सी इस ट्रिक से हम कैसे हमारी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को इन्फर आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है बेसिकली, ठीक है, दैट इज आर रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ठीक है, आर जो हो गया वो बेसिकली रेमेडीज की बात कर रहा है। 32A तो रिपील्ड आउट ही है। ए बेसिकली क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन टू फोर्स। जो हमारा आर्टिकल 33 है वो क्या हो रहा है, एप्लीकेशन टू फोर्सेस। ठीक है, एंड जो हमारा आर्टिकल नंबर 34 है बेसिकली वो कैसी बात कर रहा है, हमारी मार्शल लॉज के बारे में बात कर रहा है। वो किसके बारे में बात कर रहा है, हमारी मार्शल लॉज के बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारा MS फॉर मार्शल लॉ। ठीक है, एंड लाल दैट इज टेलिंग यू अबाउट लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट।
ठीक है, तो बेसिकली लाल इज फॉर लेजिस्लेशन। ओके, तो दिस इज हाउ एक्चुअली आप लोग जो ट्रिक्स जो है वो सारी अपनी याद कर सकते हो, और आपको सिर्फ 3 जो सेंटेंसेस है उसको याद करके रखना है। द फर्स्ट वन विल बी लॉ रिमूव्स डाउट्स and gives 6 freedoms by which we saw MRP clearly. Okay, trick number 2 is actually con man evades tax attendance and hampers Indian culture and education. और जो हमारी लास्ट ट्रिक है वो है Supreme Court will call Ramlal. Okay, so this is how you can remember the fundamental rights. Thank you.